इसमें द फिन ब्रे वाइट का रिटर्न फैंस को फाइनली देखने मिलेगा या नहीं, इस बारे में अभी हम बात करेंगे। और इसके अलावा सैमी ज़ेन और शॉर्ट्सी क्वालिफाई हो गई हैं मेंस और वुमेन्स मनी इन द बैंक लैडर मैच में। और सैमी ज़ेन ने ये बताया है कि अगर वो मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट जीत गए तो वो रोमन पर कैश इन करेंगे या नहीं। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। तो ब्रे वाइट जब से द फिन बने उनका करियर और ज्यादा चमक गया था और फैंस भी द फिन ब्रे वाइट को बहुत ज्यादा पसंद कर रहे थे। यहाँ तक कि द फिन का बहुत टाइम तक किसी ने पिनफॉल भी नहीं किया था और फिन पहले अनडिफीटेड यूनिवर्सल चैंपियन बने थे, लेकिन उसके बाद फिन बिल गोल्डबर्ग से उनकी यूनिवर्सल चैंपियनशिप हार गए। और उसके बाद से ही ऐसा लगने लगा कि फिन का कैरेक्टर उतना ज्यादा पावरफुल नहीं है जितना वो पहले था। और यही सेम चीज ब्रे वाइट को भी लग रही थी और इसलिए WWE की क्रिएटिव कंट्रोल के साथ ब्रे वाइट की बन रही नहीं थी। और यही मेन रीजन है कि WWE ने द फिन ब्रे वाइट को फायर कर दिया था और फैंस भी इस न्यूज से काफी शॉक हो गए थे। लेकिन WWE ने पहले भी कुछ सुपरस्टार्स को फायर करके उन्हें रिहायर कर लिया है, जैसे कि ज़ेलिना वेगा, जिन्हें WWE ने फायर करके दोबारा से रिहायर किया और उन्हें पहली क्वीन ऑफ द रिंग भी बना दिया। और उसके बाद ज़ेलिना वेगा वुमेन्स टैग टीम चैंपियन भी बनी थी। और क्योंकि द फिन ब्रे वाइट AEW में नहीं गए, इसलिए फैंस को अभी भी उम्मीद है कि द फिन WWE में वापस आ सकते हैं। और फिन के रिटर्न आने के चांसेस इसलिए भी काफी ज्यादा बढ़ गए क्योंकि फिन ने सोशल मीडिया पर खुद से बोला कि वो थक गए हैं दूसरों की बातें सुनकर और इसलिए अब टाइम आ गया है ये दिखाने का कि वो कौन है। और उसके बाद 1 जून 2022 को फिन ने सोशल मीडिया पर ये ट्वीट किया और उनके फैन से बोला और उनके सारे फैंस से बोला कि उन्हें पेशेंस रखना होगा क्योंकि फिन के रिटर्न आने का टाइम हो चुका है। और उसके बाद से फिन ने एक भी ट्वीट नहीं किया है। और जैसा आप लोग जानते होंगे कि WWE उनके रिटर्न को हमेशा सरप्राइज रखना चाहते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि द फिन ब्रे वाइट मनी इन द बैंक 2022 में रिटर्न आ सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि द फिन मेंस मनी इन द बैंक लैडर मैच में नहीं है तो वो आकर इस मैच में इन्वॉल्व नहीं हो सकते, क्योंकि आपको याद दिला दूं कि ब्रॉक लेसनर भी जिस साल मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट जीते थे वो भी उस मैच में नहीं थे और किसी को भी अंदाजा नहीं था कि वो मनी इन द बैंक ब्रॉक लेसनर रिटर्न आकर जीतेंगे। लेकिन लेसनर ने रिटर्न आकर एक सुपरस्टार को रिप्लेस करते हुए मैच के एंड में मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट जीत लिया था। और इसलिए WWE फिर से ये सेम चीज कर सकते हैं द फिन ब्रे वाइट के साथ। और आपको पता ही होगा कि द फिन उनकी यूनिवर्सल चैंपियनशिप रोमन रेंज से हारे थे, इसलिए अगर फिन मनी इन द बैंक या फिर समर स्लैम में भी आते हैं तो वो रोमन ही के पीछे जाएंगे, क्योंकि रोमन के पास WWE और यूनिवर्सल चैंपियनशिप दोनों है। वैसे क्या आप लोग द फिन वर्सेस रोमन रेंज देखना चाहोगे या नहीं, कमेंट करके बताएं, क्योंकि रोमन और फिन का सिंगल्स मैच अभी तक नहीं हुआ है। और हालांकि रोमन ने ब्रे वाइट को सिंगल्स मैच में फेस किया है, लेकिन रोमन का मैच फिन के साथ भी फैंस को देखना था। तो अगर फिन आते हैं तो रोमन वर्सेस फिन फैंस को देखने मिल सकता है। और आज के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में शॉर्ट्सी ने तमीना को हराकर खुद को क्वालिफाई करवा लिया है वुमेन्स मनी इन द बैंक लैडर मैच में। और सैमी ज़ेन का मैच हुआ था शिंसुके नाकामुरा के साथ और इस मैच में सैमी ज़ेन जीत गए। और फिर उन्होंने इंटरव्यू देते हुए ये बोला कि वो रोमन पर कभी कैश इन नहीं करेंगे, क्योंकि वो भी ऊस हैं और इसलिए वो उनका मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट रोमन के पास ले जाएंगे और रोमन को बोलेंगे उनका पिनफॉल करने के लिए। तो सैमी ज़ेन ने सोच लिया है कि अगर वो मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट जीतते हैं तो वो रोमन को ले जाकर उनका मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे और वो लेट जाएंगे रिंग में उनका पिनफॉल करवाने के लिए। तो ये सब तभी हो सकता है अगर सैमी ज़ेन मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट जीतते हैं। वैसे इस साल का मेंस मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट आप कौन से सुपरस्टार को जीतते हुए देखना चाहते हो, कमेंट करके सबसे शेयर करें और मैं आपसे जल्दी मिलूंगा। लेकिन तब तक के लिए गुड बाय।